आपके महाराष्ट्र में वीरों की भूमि में विष्णु महानारायण यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से सभी सनातनी संत भगवान पधार रहे हैं। इस नारायण यज्ञ का उद्देश्य यह है कि भगवान विष्णु के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे कि जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारी कृष्ण कन्हैया का मंदिर जो औरंगजेब के ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, वो जल्द से जल्द मुक्त हो जाए। तो हमारी प्रभु के चरणों में यही विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि ठाकुर जी हमारे कृष्ण कन्हैया के मंदिर को कब मुक्त करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अपने महाराष्ट्र की भूमि में आकर जन जागरण के द्वारा यहाँ पर विशाल नारायण यज्ञ हो। और हमारी प्रार्थना है कि जितने भी सनातनी हिंदू हमारे हमको सुन रहे हों, वो इस यज्ञ में ज़रूर पधारें, क्योंकि यज्ञ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मुक्ति के लिए हो रहा है। आप सभी सनातनी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे कन्हैया का मंदिर मुक्त हो जाए। तो ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, ये अपने ठाकुर जी के लिए कार्य हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी हिंदू पधारें। सर, इस बारे में बहुत सारे पिटीशन भी फाइल्स हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सालों से यह लड़ाई चल रहा है मंदिर के लिए। देखिए, मंदिर के लिए प्रयागराज हाईकोर्ट में हम उसमें याचिका करता है। हमने संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कन्हैया का मंदिर मुक्त नहीं होगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो हमें लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए बिना भोजन किए। तो हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर जल्द से जल्द मुक्त हो जाए। यह पिटीशन प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रहा है और पूजा उपासना अधिनियम 1991 को हटाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल किया है कि हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर की जो 2.25 एकड़ ज़मीन पर जो ईदगाह कमेटी ने अवैध कब्जा कर रखा है, उस अवैध कब्जे को हटाकर मंदिर की ज़मीन मंदिर को पुनः वापस मिले। क्योंकि मंदिर की 13.37 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से 2.25 एकड़ ज़मीन पर अवैध सफ़ेद बिल्डिंग बनी हुई है, जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। उस बिल्डिंग को हटाने के लिए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं और ठाकुर जी के चरणों में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि न्यायालय पर तो हमें विश्वास है, क्योंकि न्यायालय प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा। न्यायालय सबूतों के आधार पर हमको न्याय देगा, क्योंकि ईदगाह कमेटी के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है, पानी का बिल भी नहीं है, वो ये दिखा सकें कि यहाँ मस्जिद बनी थी। लेकिन हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो हम न्यायालय में जमा कर चुके हैं। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबड़ की नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, मतलब जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो हम हिंदू पक्ष की तरफ से न्यायालय में जमा कर चुके हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, जीत हमारी अवश्य होगी। मुंबई में पहली बार हो रहा है ये मुंबई में पहली बार इस प्रकार का नारायण यज्ञ हो रहा है, क्योंकि अभी वृंदावन में हुआ था नारायण यज्ञ, उसके बाद मुंबई में हो रहा है। कार्यक्रमाला कोण-कोण उपस्थित राहणार आहे? मुंबईत पहिल्यांदाच कार्यक्रम में पूरे महाराष्ट्र की टीम रहेगी और ये जन्मभूमि न्यास है, 16 देशों में चल रहा है। तो 16 देशों के व्यक्ति इसमें आएंगे, सभी सनातनी संत भगवान आएंगे, सनातनी हिंदू पधारेंगे और जो भी जिनको निमंत्रण दिया गया है वो सभी पधारेंगे। कोई सेलिब्रिटी या कोई राजनीतिक? हमारा निमंत्रण तो सभी के लिए गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मंदिर सभी का है, आप सभी पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। अवैध कब्जा हुआ है, आपको कब पता चला? और जब पता चला आपने कहा तो वहाँ पे बिल्डिंग भी खड़ी हो चुकी है, तो अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई थी उस चीज़ पे? हमने 2021 में पिटीशन दाखिल किया था कि हमारे मंदिर पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाए। पहले भी इसमें केस चला था 1968 में, इसमें कांग्रेस सरकार के दबाव में समझौता भी हो गया था। उसमें ये तय किया था कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। तो हमने उस के 1968 के समझौते का भी चैलेंज किया है कि हमारे जो 1968 में समझौता हुआ है वो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा समझौता नहीं किया गया है। उसमें एक फर्जी समिति बना दी गई थी और उस फर्जी समिति को ईदगाह कमेटी से मिलाकर समझौता कर दिया गया, जबकि उस समझौता से हमारे जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के जो ट्रस्टीगण हैं उनका कोई मतलब नहीं है। सर, जो आप बता रहे हो कि फर्जी रजिस्टर हुआ था संस्था को, उसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर हुआ है क्या? देखिए, टोटल जमीन कितनी थी सर? टोटल ज़मीन 13.37 एकड़ थी। एक संस्था बनाई गई केवल मेंटेनेंस के लिए कि इस मंदिर की आप देखभाल करेंगे। उस संस्था को ज़मीन ट्रांसफ़र करने का कोई राइट नहीं था, लेकिन फिर भी उस समिति के द्वारा उस राजीनामा पर साइन करा दिए गए जिसको ज़मीन ट्रांसफ़र का अधिकार नहीं था। तो उस हमने समझौते को चैलेंज किया है जो 1968 में हुआ था। व्यक्ति का नाम बताइए। कौन से व्यक्ति का नाम? जिसने ये संस्था रजिस्टर करवाई?
देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो न्यास था उसमें आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी, हनुमान फौजदार जी, इन सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बनारस के राजा पट्टीमल को जो ज़मीन दी थी 13.3 एकड़, वह ज़मीन हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे उस समय मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने उस ज़मीन को अपने नाम खरीदा, हनुमान फौजदार जी के नाम खरीदा। तो उस ज़मीन को खरीद करके श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के लिए वो दान दी गई। उस मंदिर पर डालमिया जी, बिरला जी ने सबने सहयोग करके, हनुमान फौजदार जी ने सहयोग करके बड़ा मंदिर बनवाया। लेकिन 2.25 एकड़ ज़मीन पर आज भी ईदगाह कमेटी का अवैध कब्जा है।